नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में दिखाएंगे बालाघाट में कैसे निर्दलीय प्रत्याशी मनीषा नानू वैद्य को संयुक्त मोर्चा भारत के राष्ट्रीय संयोजक का मिला समर्थन, और गंज बासौदा में कैसे कांग्रेस प्रत्याशी श्री जैन ने किया कृषि उपज मंडी में जनसंपर्क। साथ ही दिखाएंगे सीहोर में कैसे घर घर जाकर दौरा प्रचार करते नजर आए आष्टा विधानसभा के जिला मंडल अध्यक्ष। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बालाघाट विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी मनीषा नानू वैद्य को संयुक्त मोर्चा भारत के राष्ट्रीय संयोजक का समर्थन मिला है, जिसको लेकर सोमवार को प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जहां राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत और भीम आर्मी एवं प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी द्वारा भी समर्थन दिए जाने की जानकारी दी गई है। जहां प्रेस वार्ता में संयुक्त मोर्चा भारत के राष्ट्रीय संयोजक गोपाल ऋषिकर ने बताया कि हमने मनीषा वैद्य निर्दलीय प्रत्याशी को राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों पर समर्थन दिया है, तो वहीं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पौत्र डॉक्टर भीमराव यशवंत अम्बेडकर का 13 नवंबर को आगमन होने जा रहा है, जो बालाघाट शहर और लालबर्रा में पहुंचकर जनता के बीच पहुंचेंगे और रोड शो करेंगे। सभाएं मतलब जहाँ पे शो होगा वहाँ पे सभाएं भी होगी, और इस तरीके से उनका जो दर्शन है और उनकी जो बहुत बड़ी मुश्किल से हमने टाइम लिया है उनका, और वो समय निकाल के हमारे बालाघाट की भूमि में आ रहे हैं, क्योंकि उनको मैंने बताया कि किस तरह से हमारे पहले कचरूलाल जैन जी ने यहाँ पे सांसद हमने बनाए थे, तो उस दिशा पे उनको मनाया गया है और वो हमने टाइम दिया है। तो इसलिए अभी जो है सारे भारत में जब हमने कोशिश किए थे कि हम बहुजन आंदोलन का और ये सबको मतलब चलाकर, तो वो सफल नहीं हुआ था, लेकिन अब जो है बाबा साहब अम्बेडकर के खुद खून से जुड़े हुए कार्यक्रम क्या है, कहाँ कार्यक्रम यहाँ से अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे यहाँ से, और बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेचू पे माल्यार्पण करके, और 2-3 जगह में हमारी पूरी वो लिस्ट आपको दे देंगे। सभाएँ होगी छोटी छोटी, और वो रोड शो मेन चीज़ रहेगा उस दिन। जो है बालाघाट लोकसभा हमारा जो विधानसभा अपन बहियर तक के भी ले जाने की, क्या कहते हैं आपका जो क्षेत्र है अपना नहीं बालाघाट का, हाँ लालबर्रा तक के भी हम लोग ले जाने की पूरी कोशिश करें, ताकि बालाघाट की पूरी जो विधानसभा है वो कवर हो सके, घर घर में उनका संदेश जाए। वो एक आंतरिक जो ये है हमारी जो झुकाव है ना, लोग तो मतलब 25% लोग दिखते हैं, लेकिन जो बाकी जो लोग हैं वो दिखते नहीं हैं, तो उनके ऊपर प्रभाव डालने के लिए एक बड़ा हम लोग अभियान। समय क्या रहेगा? समय हमने बोला है कि वो 12 तारीख को रात को आ जाए गोंदिया में, हम या कहीं पर उनको एक करेंगे, और उसके बाद में फिर जो है यहाँ पर टोटल दिन भर का प्रोग्राम रहेगा। तो ये स्थिति हम लोग उनका बना रहे हैं, तो अभी उनका प्रोटोकॉल आ जाएगा, और लेकिन वो कल हमारी सूचना मिल चुकी। बाकी टोटल आपको पूरा ये है आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हमारे बीच आए अनिल बौद्ध जी एवं हमारे गोलवाना समाज के अध्यक्ष। मैं मनीषा वैद्य प्रत्याशी हूँ, निर्दलीय प्रत्याशी। मेरा चुनाव चिन्ह ईंट है, और मैं यहाँ पे विकास के मुद्दों एवं रोजगार और अच्छी शिक्षा व्यवस्था के मुद्दों को लेकर लड़ रही हूँ। इसी मेरे मुद्दों को देखते हुए, हमारे मुद्दों को देखते हुए आप सभी ने हमको अपना समर्थन दिया है। इसी के लिए आप सभी यहाँ आमंत्रित हैं। हम ये बोलते हैं कि अगर यहाँ से जो रोजगार नहीं मिलने के कारण बालाघाट का युवा पलायन कर रहा है, ये हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी विडंबना है। अगर यहाँ का आप आज देखिए, रायपुर, नागपुर, हैदराबाद, सभी जगह हमारे बालाघाट के युवक ही काम करते हैं, तो ये सबसे बड़ी विडंबना है कि वो अपना परिवार छोड़ के उनको आजीविका के लिए बाहर जाना पड़ता है। हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि हम यहीं पर सभी को रोजगार प्रदान कर सकें। इसी आशा से कि हम बहुत अच्छा करेंगे, और आप सबकी जो समझते यहाँ न्यूज़ चैनल वाले आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जैसा कि अभी आपने ऋषिकर भारती जी को सुना, उसी प्रकार से मैं भी भीम आर्मी भारत एकता मिशन सामाजिक संगठन का संभाग प्रभारी विलेज कोटर समर्थन देता हूँ, और वो इसलिए देता हूँ क्योंकि हम लोग बहुजन विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और लोगों के हितों के लिए हमेशा संघर्ष करते हैं। तो जहाँ अधिकारों की बात आती है, वहाँ पे हमने देखा है
कि हमारे साथ में मनीषा ताई वैद्य जी ने हमेशा हमको मजबूत करने के लिए काम किया है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, सामाजिक संगठन और बहुजन क्रांति मोर्चा और हमारे साथ में भुवनपुर कोराम जी भी यहाँ उपस्थित है। तो ऐसे सभी सामाजिक संगठन मिल कर के भाभी की ताकत बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि भाभी ने जो वचन दिया है कि मैं लोगों के हितों के लिए हमेशा काम करूंगी और बालाघाट ज़िले में जो बेरोजगारी बढ़ते जा रही है उस बेरोजगारी को ख़त्म करने का काम करूंगी, यहाँ पे रोजगार उपलब्ध कराऊंगी। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा की। हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो आए दिन हम लोग शिक्षित तो हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा ऐसी मिल रही है जिससे परिणाम कुछ निकल के नहीं आ रहे। तो हम लोग अगर मान लो मनीषा ताई वैद्य जी यहाँ से विधायक प्रत्याशी जीत कर के आते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में हम लोग निरंतर काम करेंगे और जो गरीब मजदूर लोग हैं इनको हमेशा अच्छे से अच्छा रोजगार देने का कार्य करेंगे। इसी मंशा के साथ में हम लोग भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, सामाजिक संगठन के लोग पूरी ताकत से मनीषा ताई वैद्य जी के साथ में काम कर। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। गंजबासौदा में कांग्रेस प्रत्याशी निशंक जैन ने आज सुबह कृषि उपज मंडी में सुबह अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क किया। स्मरण रहे कि कृषि उपज मंडी 8 नवंबर से 19 नवंबर तक बंद रहने के कारण कांग्रेस प्रत्याशी निशंक जैन ने कृषि उपज मंडी पहुंचकर किसानों, गल्ला व्यापारी, हम्मालों और शासकीय कर्मचारियों से अपने समर्थन में वोट मांगे। कांग्रेस प्रत्याशी निशंक जैन ने जनसंपर्क के दौरान किसानों और हम्मालों को नुक्कड़ सभा के माध्यम से संबोधित किया। किसानों को समर्थन मूल्य एवं किसानों की सुविधाओं की बात कही तो वहीं हम्मालों की समस्या को लेकर शीघ्र ही निजात दिलाने की बात कही। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता और उनके समर्थक मौजूद रहे। चाहे आपके गांव की हो, चाहे आपकी मंडी की हो, वो जिम्मेदारी आप हम पे छोड़ दीजिए। निश्चित तौर पर हम मिलजुल के पूरे विधानसभा क्षेत्र का विकास करेंगे। और जो लीज रेंट का मामला है, चाहे वो पुरानी मंडी का हो चाहे नई मंडी का हो, उसको भी हम हल करेंगे 100%। और देखो भैया, समर्थन मूल्य हो गया 2600 से लेके 3000 गेहूं का, धान का करेंगे 2500। ये वचन कमलनाथ जी ने दिया है। आप 17 तारीख को आपका कर्तव्य निभाइए, उसके बाद की जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। यही वचन देने आया हूँ। गंजबासौदा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। मतदाता जागरूकता के तहत जिले भर में मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए जागरूक करने हेतु स्वीप गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। मतदाता जागरूकता के लिए पूरे प्रदेश में साइकिल से वोट यात्रा कर रही राजगढ़ जिले की आशा मालवीय मंगलवार को सीहोर पहुंची। वे यहां शासकीय आवासीय खेलकूद संस्थान में आयोजित मतदाता जागरूकता के लिए कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने मतदान का महत्व बताते हुए सभी को मतदान के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में सहायक कलेक्टर अर्पित गुप्ता ने कहा कि वोट यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश में मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करने का ये सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने और देश के विकास में सहभागी बनने के लिए मतदान आवश्यक है। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। आष्टा विधानसभा में पहुंचे रवि मालवीय। जिला मंडल अध्यक्ष आष्टा विधानसभा वार्ड नंबर 14-16 में घर घर जाकर दौरा किया। वहीं सी न्यूज की टीम ने रवि मालवीय से पूछा कि ये प्रचार बहुत तेजी से चल रहा है, तो बताया कि भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव जीत रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एक आंधी चल रही है और पूरे मध्य प्रदेश की हर सीट पर जो प्यार और उत्साह जनता का है, भारतीय जनता पार्टी को वो मिल रहा है। ये भूतपूर्व है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा है, इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आष्टा विधानसभा की कार्यकर्ता संध्या बजाज से जब पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। भाई साहब, ये प्रचार बहुत तेजी से चल रहा है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव जीत रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में
भारतीय जनता पार्टी की एक आंधी चल रही है और पूरे मध्य प्रदेश के हर सीट पर जो प्यार और उत्साह जनता का भारतीय जनता पार्टी के को मिल रहा है, यह अभूतपूर्व है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मध्य प्रदेश में है, सीहोर जिले में है, इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और सीहोर जिले की चारों सीटें हम चुनाव जीत रहे हैं। भाई साहब, आप अपनी बहनों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बहनों के लिए ये संदेश देना चाहता हूं कि जिस भाई ने, सगा भाई तो एक बार राखी पे तिलक करने के लिए बहन से तिलक कराने आता है, लेकिन सगे भाई से ज़्यादा आगे बढ़कर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी लाडली बहनों के लिए तोहफा दिया। उनके खाते में 1250 रुपये डालकर महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण का क्रांतिकारी कदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया है। तो मैं बहनों को इतना ही कहना चाहता हूं कि आगे भाई दूज आ रही है। अपने भाई को अगर विजय तिलक लगाना है तो भाई दूज पर संकल्प लेकर 17 तारीख को होने वाले मतदान में कमल के फूल की बटन दबाकर अपने भाई माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के सिर पर तिलक लगाएं, ताकि भारतीय जनता पार्टी यदि मध्य प्रदेश से जीतेगी तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को, अपने भाई को, बहन सही अर्थों में शुभकामनाएं दे पाएगी। मैं संध्या विकास बजाज, जिला साकोसा अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, जिला सीहोर से। मैं अपनी तरफ से अष्टम विधानसभा की तरफ से सभी को दिवाली की, धनतेरस की, रूप चौदस की और भाई दूज की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहती हूँ। और साथ में एक संदेश देना चाहती हूँ कि आने वाली 17 तारीख को मतदान जरूर करें, अपने अड़ोसी पड़ोसी सबको लेकर जाएं, सबसे सारा काम छोड़ के पहले मतदान करें और हमारे भैया शिवराज भैया को भारी मतों से विजय बनाएं, क्योंकि अब उन लाडली बहनों की बारी है। सभी शहरवासियों को आगामी धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं निवेदन भी करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि समस्त शहरवासी मतदान अवश्य करें। एक महापर्व के रूप में हमारे देश में मनाया जाता है, तो मतदान कर सही व्यक्ति को चुनना, ये भी हमारी देशभक्ति और नैतिकता की जिम्मेदारी है। सभी को, सभी शहरवासियों को दिवाली और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।